सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीभगवानुवाच एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। ये सब सिंपल सिंपल ही है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे विसर्ग नहीं आएगा। हिताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोपबुद्धय, जैसा है वैसा ही पढ़ना है। कौन कोई ट्राई करेगा? मैं करूँ अम्मा? हाँ उच्चारण करिए। एतं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्तुग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। अरे वाह, बढ़िया। मैं करूं? हाँ सीमा जी। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोपबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। ठीक है, बढ़िया। मैं करूँ अम्मा?
हाँ दीपाली माँ करिए। एतं दृष्टिमवस्तभ्य नस्तात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयायो जगतो हिताः। क्षयायो नहीं है, क्षयाय, क्षयाय जगतो। क्षयाय जगतो हिताः। बढ़िया। और कोई करेगा? अम्मा, हाँ हाँ, ये क्या होगा? नष्टात एताम दृष्टिम अवस्तभ्य नष्टात मानु अल्प बुद्ध है ना क्या? हाँ, अब ये अवग्रह बोलते हैं ना इसको, जो एस वाला मार्क है ये अवग्रह बोलते हैं इसको। साइलेंट, ये साइलेंट लेटर है, ये इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते संस्कृत में। तो ये कैसे करूंगी? नष्टात्मानोल्प बुद्धयः, नोल्प, नोल्प, मानुल्प बुद्धय। हाँ मानोल्प बुद्धय। अच्छा ठीक है, मैं बोलूं अम्मा? हाँ एतं दृष्टिमवस्तभ्य नष्टात्मानुल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। बढ़िया। एतं दृष्टिम् अवस्तभ्य नस्तात्मानुल्पबुद्धयः प्रभवन्तु कर्माणि प्रभवन्तुग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। वेरी गुड, हिताः। बढ़िया, जगतो हिताः। ठीक है। मैं बोलूं अम्मा? हाँ सुतपा। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। बढ़िया है। बस ये नष्टात्मानोल्प बुद्धयः, ये अ जो है ये इसको अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो हमारा वो बिगड़ जाएगा, जो ये है ट्यून उसका। नष्टात्मानोल्प बुद्धयः, नष्टात्मानोऽल्पबुद्धया बुद्धयः। बुद्धयः हाँ, बस। नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः उपबुद्धयः। ओके, ठीक है। और कोई है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया है, तो ब्लू वाली लाइन को देख के आप लोग चयन कर सकते हैं। मैं बोलूं? हाँ सीमा जी। कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। बढ़िया। और कोई? मैं बोलूं अम्मा? काममाश्रित दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। ठीक है। अभी मैं बुलवाऊंगा। गृहीत्वा सद्ग्राहान्, क्योंकि ये आ है ना तो हम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रुकने का प्रिविलेज ले सकते हैं, क्योंकि दीर्घ है
मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। ठीक है, अभी मैं बोलूँ अम्मा। हाँ बोलिए उषा। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। हाँ, आपके साथ भी वही है जो मैं अभी दीपाली अम्मा को समझा रही थी। गृहीत्वा सद्ग्राहान्, वहां पे थोड़ा देर ज्यादा रुक सकते हैं। मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते बाकी सब ठीक है, बस वहां पे थोड़ा ज्यादा देर। मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। ठीक है, बढ़िया। मैं बोलूं अम्मा? हाँ हाँ, कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानम् अदान्वितः नहीं, मोहात् दंभ मान मदान्वित, दंभ मानम मदान्विता नहीं है, दंभ मान मदान्विता। मद मद से बोलते हैं ना, मद 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 से पूरित है, मदान्विता। ये मदान्विता एक वर्ड है। दम्भमानम् अदान्वितः अदान्विता मदान्विता, मदान्विता। अच्छा अच्छा, दम्भमानम् अदान्वितः हाँ मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रभवन्ते शुचिव्रताः प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। ठीक है। और आपको भी यहाँ पे जो मैंने बताया सबको, दूसरों को, गृहीत्वा सद्ग्राहान्, वहां पे आप रुक सकते हैं थोड़ा ज्यादा। मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते, क्योंकि आ की मात्रा जो है अ से बड़ी है ना, दीर्घ है, तो यहाँ ज्यादा देर रुकने से बेटर होगा। मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान्, ऐसा। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। ठीक है, आपको भी वही बात है, गृहीत्वा पे थोड़ा ज्यादा देर रुक सकते हैं। ठीक है, और कोई है? अम्मा मैं ट्राई करूँ क्या? हाँ, करो, बिल्कुल करो संजीव। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। बढ़िया, एकदम बढ़िया बोला, तो गुड। हम लोग दैवी संपत्ति देख रहे थे। तो दैवी संपत्ति जो है हम लोग को क्या करती है, ये कहीं ना कहीं हमको अंदर से एक पूर्णता का भाव लाती है। ये हमारे मन में अंदर से हम कहीं बहुत पूर्ण है, हमको इनकम्प्लीटनेस फील नहीं होने देती, अपूर्णता का भाव से हम बच जाते। कैसे होता है? जैसे बाहर की चीज हो ना हो, हमारी अंदर की खुशी बाहर की चीज पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। सुदामा का एग्जाम्पल लेते हैं। सुदामा की बाहरी परिस्थिति उनके आंतरिक परिस्थिति को हिला नहीं पाई। उनकी जो अंदर की परिस्थिति थी वो वैसी की वैसी थी। इसका मतलब यही है कि कोई भी अगर परिस्थिति आती है तो उसका एक ही काम है कि वो हमारे अंदर मन में कोई वृत्ति पैदा करती है, उसका और कोई दूसरा काम नहीं है। वो कोई एक वृत्ति पैदा करेगी हमारे मन के अंदर, और वो वृत्ति जो है हमारे मन में या तो खालीपना या फिर कोई इच्छा, ऐसी कोई चीज हमारे अंदर लाके रख देगी जिससे हमको अपूर्णता का अनुभव होगा। कोई भी परिस्थिति हमें एज अ साधक
यही खोजते रहना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति अगर आ रही है तो वहां पे कौन सी मनस्थिति ये जनरेट करने के लिए आई है, और वो मनस्थिति बोले, थॉट बोले, वृत्ति बोले, कोई भी चीज, वो हमारे लिए, वो हमारे स्पिरिचुअल साधना में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकती है कि नहीं। अगर हमारे अंदर वो परिस्थिति या मनस्थिति खालीपन पैदा कर रही है, इसका मतलब है कि हमको कहीं पर अपने मन पर काम करने की आवश्यकता है। हमने मन में कहीं ध्यान नहीं दिया हुआ है किसी एक एस्पेक्ट पर। बस जैसे ही हम उस मनस्थिति को या फिर उस थॉट को टैकल करना सीख जाएंगे, जान जाएंगे, तब वो परिस्थिति अपने आप धीरे धीरे शिथिल हो जाएगी। Not a single परिस्थिति, not a single situation is meant to be for all the time. It is for a temporary period, for a certain amount of period. The moment I grasp, मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मुझे क्या सिखाने के लिए परिस्थिति आई है, वो परिस्थिति जो है धीरे धीरे जानने लगती है। इसी के ऑपोजिट आप देखिए, आप देखेंगे कोई कोई व्यक्ति मुझे बोलते हैं कि अम्मा हमारे आसपास में हमेशा गुस्सैल प्रवृत्ति के लोग आते रहते हैं। गुस्सैल प्रवृत्ति समझते हो? तो हमारे आसपास में कोई भी छोटी चीज हो तो वो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, मन खराब हो जाता है उनका, कुछ बोल देंगे, कुछ कर देंगे, छोटी छोटी चीज को वो टॉलरेट नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनके अंदर में वो वृत्ति है, और वो वृत्ति पर काम करने के लिए सिचुएशन ने, सिस्टम बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है और एकदम एफिशिएंट है। हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतना एफिशिएंट है पूरा सिस्टम, और हर एक जीव को परफेक्ट बना के उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का ही काम है इस सृष्टि का, और कुछ नहीं। क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, इसीलिए हम जीव बन के जन्म और मृत्यु के साइकिल में पड़े हुए हैं। जब हम परफेक्ट बन जाएंगे तब क्या होगा, ये धीरे धीरे ये सारी सिचुएशंस हमारे सामने आना बंद हो जाएंगे। यही सिखा रहा है यहाँ पे, हर एक चीज, हर एक परिस्थिति हमको यही बता रहा है कि हम सीखें उससे। तपोवन जी महाराज जो हमारे गुरुदेव के गुरु हैं, उन्होंने पूरा का पूरा जीवन उत्तरकाशी में बिना किसी बाहरी मदद के या बाहरी किसी वस्तु के, बाहरी किसी आनंद के कैसे बिताया होगा। और हम लोग एक हफ्ता नहीं रह सकते हैं। अगर हमको बोल दिया जाए कि एक हफ्ता आपको घर के अंदर रहना है, कोई मोबाइल नहीं, किसी से बातचीत नहीं, कुछ करना नहीं है, बस आपको रहना है, जस्ट बी विथ योरसेल्फ, हम पागल हो जाएंगे। इसीलिए मैं कभी कभी बोलती हूँ मौन व्रत हम सबको रखना चाहिए। एक दिन डिसाइड कर लें, ये व्रत है, ये नियम है हमारा, हमारी साधना है अपने ऊपर। मौन व्रत में क्या होगा कि हम किसी भी चीज को, ना मोबाइल को टच करेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। 1 घंटे के लिए करिए हफ्ते में, 1 घंटा भी मोर देन इनफ है, उतना ही हम नहीं कर पाएंगे। और किसी से लिख के बात नहीं करेंगे उस समय, किसी को चिट पास ऑन नहीं करेंगे उस समय। सबको बता दीजिए कि ये हर एक हफ्ते में इस दिन, इस घंटे से इस घंटे हमारा मौन व्रत रहता है। आप इतना एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे उसके बाद, क्योंकि वो एनर्जी हम क्या करते हैं, बोल बोल के, बात करके, ये करके, वो करके, और नेगेटिविटीज अंदर लाके हम सारी की सारी एनर्जी हमारी फेंक देते हैं, डिसिपेट कर देते हैं। टू कंजर्व दीज एनर्जीज, ये दैवी संपत्ति बोली जा रही है। ये संपत्ति से क्या होगा, हमारे अंदर फुलफिलमेंट रहेगी। कैसे ये संत महात्मा लोग ऐसे करके रह पाते हैं, तो हम भी रह सकते हैं, पर हमने हमारे मन को ट्यून नहीं किया है, हमने हमारे मन के अंदर से वो कैपेसिटी नहीं निकाली है जो कि सुप्त अवस्था में उनके अंदर भी थी, हमारे अंदर भी है। उन्होंने उस पर काम किया, उसको बाहर निकाला, हमने नहीं निकाला।
और नहीं निकालने के कारण हम आज इस परिस्थिति में, हर चीज में हमको एक खालीपना लगता है। बाहर सारी चीजें हैं पर फिर भी कोई ना कोई चीजें लगती है हमारे पास में नहीं है। तो हमारे अंदर मोमेंट टू मोमेंट ये होना चाहिए कि हम आई हैव एन इनर कॉज टू स्माइल। बाहर की परिस्थिति नहीं, हमारे अंदर में ही कोई सिचुएशन है, कोई परिस्थिति जो मेरी मुस्कुराहट का, दिन भर के मुस्कुराहट का कारण हो सकती है। मुझे किसी बाहर की चीज का इंतजार नहीं है। आई एम नॉट पोस्टपोनिंग माई जॉयस। ये कौन कर पाएगा? जिसके पास में दैवी संपत्ति है। सब नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तो जब हमको लगता है जो दैवी संपत्ति वाला है उसको कैसा लगेगा? जैसे कोई बहुत रिच पर्सन है, कोई बहुत धनी व्यक्ति है, उस धनी व्यक्ति को क्या लगेगा? हमेशा उसको ये समझ में आएगा कि आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास में बहुत धन है, तो मैं कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करके कुछ भी खरीद सकता हूँ। कोई भी परिस्थिति जो है उसमें मैं आनंद से रह सकता हूँ। उसके मन में विश्वास है क्योंकि उसके पास में धन है। वैसे ही ये जो व्यक्ति है जिसके पास में अंदर का धन है, इनर वेल्थ है, उसके पास में भी, उसके मन में उसको पता रहेगा कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास में मेरे भगवान की ब्लेसिंग्स है, गुरु की ब्लेसिंग्स है, गुरु का की प्रसन्नता है, भगवान की प्रसन्नता है, मेरे हृदय में भगवान के लिए प्रेम है। मैंने हमेशा दान किया हुआ है, धर्म किया हुआ है, सत्य का पालन किया हुआ है, मेरे अंदर में क्रोध नहीं है, आक्रोश नहीं है, मेरे अंदर क्षमा की वृत्ति है, दया है। ये सारी चीजें तो यहाँ बता रहे हैं। तो ये इसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का अलग ही लेवल रहेगा। बाहर की चीजों के प्रति उसका अटेंशन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। रहे तो रहे, नहीं है तो नहीं है, उससे मेरे अंदर की परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है ये दैवी संपत्ति। इसीलिए भगवान ने इसके लिए पूरा एक स्पेशल चैप्टर लिया है और चाहा है कि हम लोग इसको डिस्कवर करें कि हमारे अंदर में है कि नहीं। एक व्यक्ति देखिए कैसे डिफरेंट हो जाता है। मंथरा जो थी उसके अंदर आसुरी संपत्ति थी। उसने क्या किया? उसने जो उसके उसके मन में घृणा थी बोले या द्वेष था बोले कौशल्या जी के प्रति, राम जी के प्रति, उससे पूरे के पूरे साम्राज्य को उसने हिला के रख दिया, सब कुछ तोड़ दिया, रिलेशनशिप्स तोड़ दिए उसने। पर उसी के ही ऑपोजिट में भरत जी हैं। भरत जी के मन में दैवी संपत्ति थी, तो भरत जी ने क्या किया? फिर से उस टूटे हुए राज्य को फिर से जोड़ा। राम जी से मिलवाने के लिए पूरी अयोध्या वासियों को वही लेके गए। राम जी भी नहीं लेके जा पाए, पर भरत जी लेके गए। तो ये जो दैवी संपत्ति वाला व्यक्ति होता है, ये सबके साथ में चलता है। इसके एक अलग ही एक अंदर से एक आत्मविश्वास रहता है कि नहीं, मेरे अंदर कहीं ना कहीं से पिलर रहता है कॉन्फिडेंस का कि आई एम नॉट अलोन। सम हेल्प, सम ऑफ द अदर डिवाइन हेल्प, या आप बोले कि मटेरियल हेल्प विल कम टू एड मी। मैं करता चलूं, मैं कभी भी एक अकेला नहीं हूं। उसके पास में अपने पूजा का, जप का, तप का, दान दया का इत्यादि का इतना पुण्य संचित है, इतना दैवी संपत्ति है कि वो अकेले चलने में कहीं पे डरता नहीं है, किसी कुछ बोलने में वो डरता नहीं है जब वो गड़बड़ नहीं है तब। तो इसलिए डिमांडिंग पर्सन नहीं होना चाहिए हमको कि हम किसी चीज में किसी व्यक्ति के सामने जाके नहीं हमको ये चाहिए ही, नहीं ऐसा ही हमारे साथ हो, ऐसा ही हम करेंगे, ऐसा ही नहीं। अगर डिमांडिंग हमको बनना है तो सिर्फ हमको डिमांड करना चाहिए हमारे भगवान से। इस संसार से जा जाके जब हम डिमांड करते हैं, अरे मेरी तरफ थोड़ा देखो ना, मैं आज कैसा लग रहा हूँ बताओ ना, चलो ना मेरे साथ थोड़ी देर बैठो ना, तुमने तो आज मेरी तरफ देखा ही नहीं, बात ही नहीं किया। जब इस तरह से हम डिमांड करने लगते हैं तो क्या होगा? परिस्थिति से व्यक्ति भी भागने लगे। जब हम अधिकारी नहीं है उस चीज के, उस डिमांड के, वो डिमांड हमारे पास में पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए अगर हमारे मन में कोई इच्छा आती है, हमको भगवान के पास जाना चाहिए, उनसे बोलना चाहिए कि आप जो है आप हमारी इच्छा पूरी करिए। अगर आप पूरी नहीं कर सकते तो हटा दीजिए, इच्छा को खत्म कर दीजिए। और वो करते हैं,
अगर वो इच्छा हमको, और उनको ज्यादा पता है वो इच्छा हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, अगर उनको दिख रहा है कि इच्छा पूरी कर देने के बाद में इसको प्रॉब्लम ही होगी, तो बेटर नॉट टू गेट दैट डिजायर फुलफिल्ड। हमको नहीं चाहिए भाई वो इच्छा। तो भगवान से जाके जब हम बोलेंगे, वो बात करते हैं कि चलो हमको बहुत आज अकेला लग रहा है, आप प्लीज हमसे बात करिए ना। वो बैठ के बात करेंगे, वह देखिए ना हमारी तरफ। जब हम सजते हैं, जब हम पार्टीज के लिए तैयार होते हैं, हम सारे सबके सामने जा जाके हम पूछते हैं, हमारे भगवान के पास में जाके नहीं पूछते कि हम कैसे लग रहे हैं, देखिए तो हमारे पास एक बार देखिए तो। वो बताते हैं, वो बोलते हैं, पर वो उसको कौन सुन पाएगा? ये दैवी संपत्ति वाला व्यक्ति ही सुन पाएगा, सब नहीं सुन पाते हैं। तो कल हम लोग देख रहे थे, हमने सेकंड श्लोक शुरू कर दिया था, अहिंसा और सत्यम, ये दोनों चीजों को हमने देख लिया था। तो अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब होता है कि हम कठोर ना बने अंदर से। हम लोग कहीं ना कहीं बहुत कठोर बन जाते हैं, तो वृत्ति कोई कठोरता की नहीं है मन में, बाहर की परिस्थिति है, कोई हमारे साथ में बुरा व्यवहार कर रहा है, हमको क्रिटिसाइज कर रहा है, पीठ पीछे बात कर रहा है, पर हमें पता भी चल रहा है, पर हमारे मन में उसके प्रति कोई कठोरता नहीं आती। हम लोग शांत रहते हैं, एकदम शांत। तो इसको बोलते हैं अहिंसा। सत्यम, सत्यम मतलब वाक में सत्यता, वो भी कल हमने देखा था। फिर अक्रोध, ये भी शायद देख लिया था ना, अक्रोध भी, कि क्रोध के हमने कारण देखे थे कि कौन कौन से कारण होते हैं। कहीं पर अपमान हो गया, कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं है हुई है, या फिर राग हो या द्वेष हो, ये कारण होते हैं क्रोध के। इन क्रोध के कारणों को हम क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से कंट्रोल में रखे हुए हैं, तब क्रोध नहीं आएगा, तो पता है। और अगर क्रोध आ रहा है तो हमको संकल्प उपासना करनी चाहिए उसकी, कल बताया था ना मैंने। तो संकल्प उपासना करके इस चीज से हम ऊपर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अक्रोध के बाद है त्याग। त्याग का मतलब क्या है? त्याग मतलब यहाँ पर, त्याग का मतलब यहाँ पर दान नहीं है, क्योंकि दान ऑलरेडी हमारा पहले वाले श्लोक में हो चुका है। तो यहाँ पर त्याग का मतलब है संन्यास। तो संन्यास मतलब क्या? संन्यास मतलब कि हम जो भी चीज का त्याग कर रहे हैं, उसके अंदर जो आनंद की प्रवृत्ति है उसका भी हम त्याग कर रहे हैं। मुझे आम खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने क्या किया, मैं किसी तीर्थ में जब गई तो वहां जाके मैं कुछ छोड़ना पड़ता है किसी हर तीर्थ में, ऐसे ही नहीं घूम के प्रसाद लेके वापस आ जाओ, फिर वो तीर्थ दर्शन नहीं हुआ, फिर तो आपका एंजॉयमेंट हो। कुछ ना कुछ वहां संकल्प लेना पड़ता है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक रूप से, तीनों लेवल पर कोई संकल्प लेना पड़ता है। तो जब हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं, सपोज आम मुझे इतना पसंद है, मैंगो फ्रूट जो है बहुत पसंद है, आहा, उसमें भी अगर अल्फांसो हो जाए तो कितना अच्छा, हापुस आम तो बहुत पसंद है। मैंने क्या किया, उसका राग को कम करने के लिए छोड़ दिया। छोड़ तो दिया, त्याग तो हो गया, पर त्याग होने के बाद आप मेरे सामने बैठ के खा रहे हैं और इधर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो क्या हुआ? वो त्याग नहीं हुआ। यहाँ पे उस त्याग की बात की जा रही है कि उस एंजॉयमेंट जो मैंने उसमें जॉय मैं देखती हूँ उस फल में, उसका भी मैंने त्याग कर दिया। उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी खा रहा है, ले रहा है, यूज कर रहा है, दे रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा सटल हो जाएगा, अंदर के लेवल पर है, हमको काम करना पड़ता है इस पे, है ना। तो हमको हमारा जीवन जो है वो कंटिन्यूअसली टेस्ट करता रहता है कि हम जीवन में कितना त्याग कर सकते हैं, कितना हम छोड़ सकते हैं दूसरों के लिए, कितना हम किसी चीज के बगैर रख सकते हैं। हम अपने ऊपर, हमारे शरीर से हम बहुत अटैच्ड हैं, हर चीज में हमको लगता है कि हाँ, हमसे ज्यादा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो जितना हमारे जीवन में त्याग आएगा, उतना क्या होगा, हमारा जीवन बहुत ज्यादा फुलफिल्ड रहेगा, हम बहुत संतुष्ट रहेंगे, तृप्त रहेंगे अंदर से।
क्योंकि त्याग की क्षमता हमारे अंदर तुष्टि लाती है, बहुत तृप्ति लाती है, फुलफिलमेंट लाती है। हर चीज में हमारा नियम बंधा हुआ होना चाहिए। जितना हमारा जीवन नियमों से बंधा हुआ होगा, उतना हमारे जीवन में एक तेज आने लगेगा, एक अंदर से अपने आप पावर आने लगेगा। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना, हमारा बात करना, हमारा पढ़ाई करना, हमारा व्रत रखना, हमारा एक्सरसाइज करना, जो भी हम कर रहे हैं, वॉक करना, जो भी हम योगा कर रहे हैं, सब चीजों को हमको नियम से बांधना चाहिए कि ये तो हमको करना ही है, ये हमें नहीं करना है, मिनिमम इतना हमको करना ही है। खाने पीने का भी टाइम जो है वो सेट होना चाहिए। सुबह हम खा रहे हैं तो फिर दोपहर में हम उसके बीच में हम कुछ नहीं खाएंगे। ये नहीं कि जितने बार किचन में जाए तो कुछ ना कुछ चटर पटर डब्बा खोल के हम मुंह में डाल लें। बिस्किट दिखाई दिया, नया नया बिस्किट आया है, हम एक बार चख के देख लें, ये नहीं है। तो जितना हम अपने नियम से बंधे हुए रहेंगे जीवन में, उतनी ज्यादा हमारे जीवन में हमारा पावर, शक्ति बढ़ती जाएगी, तपस्या अपने आप होती जाएगी। तो त्याग इसीलिए हमारे जीवन को बहुत बांध के रखता है और बहुत ब्यूटीफुल बना देता है। हमने आज का हमारा खाना कंप्लीट हो गया है, सामने वाला व्यक्ति अगर कोई कुछ खा रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम भी फिर से खाएं। पेट भरा हुआ है ना, खाया ना, अभी पूरा लंच किया ना, फिर से खाने की क्या जरूरत है? नहीं। हम जब पढ़ते थे तो हमारे साथ में एक बैचमेट थी, उसको खाना खाने के बाद फिर भूख लगती थी। तो फिर तुमने खाया क्या? पूरा भरपेट खाने के बाद में फिर भूख लगेगी, फिर थोड़ा सा लेके खाएंगे। तो ये सब गड़बड़ बातें हैं। तो जितना त्याग होगा हमारे जीवन में, उतना हमारे जीवन में एक शाइन आएगी, ब्रिलियंसी आएगी। तो त्याग जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। तो इसमें त्याग में क्या पॉइंट है मेन? हर एक इसमें एक मेन पॉइंट याद रखिएगा, रिनाउंस द जॉय ऑफ द रिनंसिएशन इन द रिनंसिएशन। जो आम के प्रति मेरा जो एक लोभ है, मैं जस्ट आम का एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है ना मैंने जोड़ा हुआ है, जस्ट एन एग्जाम्पल टू गिव यू, कि उसके प्रति जो मेरा एक लोलुपता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस चीज को ही मैं त्याग में छोड़ रही हूँ। अब कोई भी दूसरा, कॉफी के प्रति था मेरा, इसीलिए मैंने कॉफी छोड़ा था। तो कॉफी के जो सुगंध है, आहा, अब उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, करते करते आता है ये सब। तो जब हम ये सब क्यों जरूरी है? एज अ साधक ये सब जरूरी है कि जब हम किसी भी चीज से अटैच्ड हो रहे हैं, क्या होता है, त्याग क्यों चाहिए? क्योंकि सपोज मैं चाय से बहुत एडिक्ट हूँ, मुझे चाय चाहिए। अगर मुझे दिन की शुरुआत करनी है, माय डे डज नॉट बिगिन विदाउट अ कप ऑफ टी, मुझे चाहिए। मैं कहीं बाहर गई और वहां पर मुझे चाय नहीं मिली, क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी, मेरी दिन की शुरुआत ही नहीं हुई। दोपहर हो गई, चाय नहीं मिली। ब्रेकफास्ट में चाय ले लिया, अरे वहां पे भी चाय नहीं है, कॉफी है, मिल्क है, पर चाय नहीं है। अरे नहीं, विदाउट चाय कांट सर्वाइव। What am I? I am a slave of the tea. मैं तो दास बन गई ना, किसकी? उस चाय की। वो मुझे नचा रहा है। इस चीज को टैकल करने के लिए त्याग है। किसी भी चीज से हमारा एडिक्शन ना हो। कहीं पे भी जहां पर हमको लगने लगता है कि यहाँ पे हमारा राग हो रहा है, किसी किसी को फोन पे बात करने का एडिक्शन होता है, किसी किसी को बर्थडे विश करने का होता है, किसी किसी को किसी के घर जाने का होता है। कई सारे तरह तरह के हमारे एडिक्शंस हैं। नशा जिसको हम बोलते हैं, हर एक व्यक्ति का, किसी किसी को न्यूज़पेपर का होता है, किसी किसी को न्यूज देखने का होता है। अरे एक बार देखे दिन में काफी है, दिन भर न्यूज चलता रहेगा। किसी किसी को सॉन्ग्स का होता है, तरह तरह के हैं, नशा है ये सारी चीजें। इसका यहाँ पे उसमें जो जॉय है, उसमें जो आनंद है, उसका हम त्याग कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? जब हमारे अंदर हम फुलफिल्ड हैं। I have plenty of joy in myself. I am not dependent on joy from outside. ये तभी हो पाएगा
हमारे अंदर में हम अभी भी अपने अंदर में हम अंदर पूजा से, पाठ से, सत्संग से, स्वाध्याय से हमको कितना पूरा गीता याद करना है। देखिए मैंने भी आपको टारगेट दे के रखा है आप लोगों को, यहाँ से लेके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ श्लोक तक मैं कभी भी पूछ सकती हूँ। आपको याद करना है, एक एक याद करते चलिए श्लोक। तो ये सब भी करना है। जब भी आप उनसे मिलेंगे सबसे पहले मैं ये पूछूंगी चैप्टर 16 का कौन सा श्लोक याद हुआ। बोले हम आपसे मिलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझसे मिले नहीं। ठीक है, तो ये सब याद करना, एक हमारा शेड्यूल रहना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मुस्लिम्स लोग जो होते हैं उनको कुरान शरीफ याद होता है, उसकी आयतें याद होती है। जो बाइबल है क्रिश्चियंस को याद होता है। हम ही लोग एक हैं महान आत्माएं, जो ना कुछ याद करता है, ना कुछ पढ़ाई करता है, ना सत्संग करता है, ना मंदिर जाने का उसका कुछ नियम बना है ना। कितने महान हम लोग, ऐसे ही है। इसलिए हमारे शेड्यूल में होना चाहिए कि नहीं, एवरी डे आइदर आई हैव टू लर्न वन श्लोक, जितनी अपनी कैपेसिटी है। नहीं, और मुझे नहीं लगता एक श्लोक से कम हमारी कोई कैपेसिटी है। हमको सब याद रहता है, बाकी का किसके, हमारे बैंक में कितना पैसा किससे आना है, किसको जाना है, कितना है अभी बैलेंस, कहाँ कहाँ पे हमने एफडी लगा के रखी है, हमारे लॉकर में कितने लॉकर है, लॉकर में कितना पैसा है, सब याद रहता है। ये श्लोक की बात आएगी तब कुछ भी याद नहीं रहेगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो हमारे एक नियम में ये भी होना चाहिए कि हमको ये भी याद करना है। याद करके हमको चाहे कुछ भी हो जाए, 1/4 क्यों ना हो, बार बार, इतने भी हम गए बीते नहीं है। देखिए कालिदास ने भी प्रैक्टिस कर करके वो भी सीख लिया, हम तो वैसे नहीं थे ना, इतने तो बुद्धू नहीं है ना। वो ये इसको याद करिए, भगवान को प्रसन्न करने का कोई ना कोई कारण खोजते रहना पड़ेगा। अब जब उनको सुनाएंगे फिर एक श्लोक याद करके कमरा बंद कर लीजिए, कमरा बंद करके कन्हैया, ये जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके सामने जाके ये श्लोक बोलिए, उसके बाद उनकी मुस्कुराहट देखिएगा और फिर मुझे व्हाट्सएप करिएगा कि उनका फेस चेंज हुआ कि नहीं। आपको मुस्कुराएंगे भी, आपको उस दिन कुछ ना कुछ एक गिफ्ट भी देंगे कि गुड यू हैव डन दिस, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। ये सारा का सारा शेड्यूल जब होगा, अपने अंदर ही हमको इतना आनंद है, हमको दूसरे बाहर की चीजों की जरूरत ही नहीं है। उस चीज को बोलते वही, यही व्यक्ति जो है वो त्याग कर सकता है। भजनानंद में, सत्संग में, इसमें हमको इतना आनंद आ रहा है, हो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं चाहिए हमको। एक दिन सत्संग मिस हो जाता है तो कितना खराब लगता है। ये सत्संग क्या है, हम अपने प्रियतम से मिल रहे हैं, उस समय उनकी कोई बातें कर रहे हैं। देखिए जब गोपियां मिलती थी आपस में, उनका ये उनकी चर्चा नहीं होती थी, हाँ आज तुम्हारे घर में क्या बना है, कौन सी सब्जी बनाई, ये अच्छा ये बनाई, इसको किस तरह से बनाई, ये चर्चा नहीं होती थी। अच्छा कन्हैया से मिली क्या, आज क्या कैसे दिख रहे थे वो, क्या पहना था, कहाँ पे मिली, क्या कर रहे थे, अच्छा उन्होंने ये वाली धुन बजाई, ये तो धुन मैंने पहले कभी सुनी नहीं है, और क्या बोले, अच्छा उस सखी से भी बात किया क्या, उस सखी से क्या बोले, यही चर्चा। हमारी चर्चा क्या है, किस चीज पर केंद्रित है, वही हमारी पर्सनालिटी दिखाती है। हमारी पर्सनालिटी क्या है, हम चर्चा किस बात की करते हैं, किसका ड्रेस कैसा है, क्या कौन क्या पहन के आया है, अच्छा उस वाली शादी में भी ये इसने यही पहना हुआ था, कितना ध्यान रहता है। अच्छा ये गहना भी उसे, कई कई लोगों को मैंने देखा है बोरो कर करके एक दूसरे का पहनते, ये नहीं ये वाला जो मेखला चादर है हम लोग उसमें भी पहन के गए थे, पहन नहीं सकते। कितना लोअर टॉपिक्स है ये सब। भगवान इन सब चीजों से प्रसन्न नहीं होते। हमारा टारगेट क्या है, लोगों को प्रसन्न करना। लोगों को प्रसन्न करना है तो कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे, चाहे आप ड्रेस चेंज कर लो, चाहे आप गहना बदल लो, उसमें भी कोई ना कोई चीज गड़बड़ निकालेंगे। मैंने देखा है शादियों में लोग इतना खर्चा करते हैं, किस लिए, सिर्फ लोगों को प्रसन्न करने के लिए, कि नहीं नहीं बुरा मान जाएंगे, नहीं नहीं हमको ये देना है वो देना है। अल्टीमेटली व्हाट इज द इफेक्ट, अल्टीमेटली जो क्या निकलता है रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट, पीपल आर अनहैप्पी।
एंड आई एम ऑल्सो डिससेटिस्फाइड। अरे इतना खर्चा करने के बाद भी, यस, इससे अच्छा तो है हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करें। अगर वो प्रसन्न होंगे, सब लोग प्रसन्न होंगे। ये जो त्याग की वृत्ति है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, सो आई हैव लेफ्ट समथिंग, विद दैट व्हाट डू आई लीव? आई लीव द जॉय इन दैट ऑल्सो। उस ऑब्जेक्ट का जो आनंद है उसको भी मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्याग शांतिरपैशुनम। अब शांति, नेचुरली जिसका मतलब क्या हो, अंतःकरणस्थ उपशमः, मतलब मन बहुत शांत है। ये त्याग करने पर ये शांति अपने आप आती है। जब त्याग होगा अपने आप हमारे मन में शांति आती रहेगी, आती रहेगी। ये बच्चा है त्याग का, शांति आएगी तो वो माँ है, सॉरी त्याग है वो माँ है, और शांति जो है उसका बेटी है। तो डिस्टर्बेंस मतलब क्या हुआ? हमको कुछ चाहिए और हमको नहीं मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं अशांति। तो चाहिए 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 और नहीं मिल रहा है, कोई देना नहीं चाह रहा है, या फिर हम अधिकारी नहीं है। और अगर मन में त्याग है तो क्या होगा? अपने आप मन में शांति रहेगी। नहीं चाहिए हमको, तुम दो नहीं दो से हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमको चाहिए ही नहीं ना। बाहर की परिस्थिति से मेरी अंदर की परिस्थिति को आप आंक नहीं सकते हो। बहुत सारी चीजें जो आपके पास में मेरे पास नहीं है, पर हमारी मनस्थिति कंप्लीटली अलग, मुझे चाहिए ही नहीं। अब दोगे तो भी मुझे नहीं चाहिए। ये कौन बोलता है? ये शांति वाला व्यक्ति बोलता है। इसको किसी भी चीज में होड़ नहीं है। ही इज नॉट इन अ कॉम्पिटिशन, ही इज नॉट इन अ रेस। उसने अपने आप को अलग कर लिया है, और अगर वो रेस में है भी तो वो रेस अपने साथ में ही है। देखिए हनुमान जी जब गए, हनुमान जी ने इतना काम किया सीता जी के लिए, उन्होंने सीता जी को खोज करने के लिए उन्होंने सागर को पार किया, वहां पे गए, वहां पे विभीषण से मिले, अक्षय कुमार को मारा, फिर आगे गए, सब कुछ सीता माँ से मिले, इनको जो भी है रावण के साथ में बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। वहां पर राम जी का दूत बन के गए थे, मैसेज दिया, सब करके फिर से लांग के समुद्र लांग के वापस आए। पर जब राम जी के पास में बताने की बात आई टू इन्फॉर्म हिम, ही वॉज द लास्ट पर्सन, और सर पूरा नीचे झुका हुआ, हाथ जोड़ के, वो बताने की उत्सुकता भी नहीं है कि आई हैव डन सो मच। जामवंत जी आगे आगे जाके उन्होंने पूरा बखान किया कि ये है हमारे हनुमान जी। तब राम जी देख देख के उनकी तरफ देख देख कत चित्तों के लिए, आओ हनुमान। और ये पीछे खड़े हैं, सब आगे वानर जाके, ऐसे उन लोगों ने ही सब कुछ किया है, आगे जब बढ़ के दौड़ दौड़ के राम जी के पास पे जाके खड़े हो। ये कब आता है? ये मनस्थिति कब होती है? व्हेन यू आर फुलफिल्ड फ्रॉम इनसाइड। हम सेवा कर रहे हैं, हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे। हम किसके लिए कर रहे हैं? हम हमारे भगवान के लिए कर रहे हैं। और वो भगवान को हमको अलग से दिखाना नहीं पड़ेगा कि हम क्या सेवा कर रहे हैं। ही इज ऑलरेडी देयर इन मी, इन माई हार्ट एज एन अंतर्यामी, और बाहर भी वो है, अंदर भी वो है। ही इज ऑलरेडी ऑब्जर्विंग, वो तो देख ही रहे हमारी सारी चीजें। तो अलग से बताने की, लोगों को बताने की, हम लोगों के लिए कर ही नहीं रहे हैं। लोगों के लिए करेंगे हम फंस जाएंगे, अशांति आ जाएगी। अगर शांति चाहिए उनको भगवान के लिए करना चाहिए। हम लोग शिव सागर गए थे, तो शिव सागर गए तब वो जो मेन जो वहां का जो शिव जी का टेम्पल है, नारायण जी हैं यहाँ पे साथ में, अम्मा नारायण जी लोग बताएंगे। तो हम लोग दर्शन करके वापस आ रहे थे बाहर, और वहां पे जब वापस आए तो नारायण जी वापस मुड़ के अंदर गए, और एक व्यक्ति जो है वहां पर झाड़ू लगा रहा था चुपचाप पुराने से पैजामे में, और झाड़ू लगाते 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 वो अपने में मस्त था। शिव टेम्पल का बहुत बड़ा जो शिव टेम्पल है ना वहां पे बाहर। फिर वो मैंने देखा, अब वो वहां के बहुत लोगों को जानते हैं, तो मैंने भी उतना ज्यादा पूछताछ करने की कोशिश नहीं की। फिर जब वो वापस आए तब उन्होंने कहा ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन इन शिव सागर।
चुपचाप वहां पर रोज सुबह आके झाड़ू लगाते मंदिर में। शांति कैसे नहीं आएगी ऐसे व्यक्ति के जीवन में? ये चीज हमको जानना पड़ेगा कि किसी बाहरी परिस्थिति से या कोई बाहर की वस्तु से शांति नहीं आ सकती है। ये हमको अपने अंदर ही जनरेट करना पड़ेगा। और ये कब होगा? जब हमारे अंदर में एक बहुत बड़ा राक्षस बैठा है सबके अंदर, उसका नाम है ईगो, अहंकार। उसको जब तक हम लोग उपवास नहीं करवाएंगे, फास्ट, तब तक हम परेशान रहेंगे। उसको हम जितना फीड करते रहेंगे ना, जितना हम उसको पोषण देते रहेंगे, खाना देते रहेंगे, ये हमारी अशांति का कारण बनता रहेगा। और जो साधक है वो क्या करता है? उसने आजीवन उसको व्रत करने का नियम ही लेके रखा है कि ईगो को मैं खिलाऊंगा ही नहीं, ईगो को मैं पिलाऊंगा ही नहीं, ईगो को बिल्कुल मार ही देना है। और ये बीच में आया तो ये सब गड़बड़ कर देगा। ठीक है? तो इसीलिए जितना ज्यादा हमको इमोशनल हमारे डिमांड्स होते हैं, वो सब हम भगवान से पूर्ण करने की कोशिश करें। संसार में हम एक भी डिमांड लेके जाएंगे, हम फंस जाएंगे। हमारी अशांति जो है वो चरम सीमा पर ला देगी, क्योंकि संसार खुद ही जो है वो अशांत है। संसार हमारी शांति का कारण बन ही नहीं सकता कि अच्छा उस व्यक्ति के साथ जब हम रहेंगे, उस व्यक्ति के साथ जब हम मिलेंगे, तब हमारे मन में शांति आएगी, हमारा जीवन बहुत सुखद हो जाएगा। नहीं, हो ही नहीं सकता है, नियम ही नहीं है ये। नहीं तो फिर भगवान स्वयं इस गीता में नहीं बोलते ये दुखम अशाश्वतम है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये संसार नहीं बोलते। वो उन्होंने डायरेक्ट बात किया है। और घूम फिर के हर एक चीज का अंत क्या? थोड़ी देर के लिए आपको सुख मिल सकता है इस संसार में, फिर वो सुख जब चला जाएगा, फिर हमारे मन में क्रेविंग आएगी, अरे वो सुख चला गया, अशांति करके गया ना। शांति कैसे आएगी? नहीं आ पाएगी। सिर्फ भगवान के चरणों में ही शांति है। ठीक है? तो अगर हमें शांति चाहिए, प्लीज स्टॉप आस्किंग और सीकिंग पीपल, या कोई चीज और डिजायर फुलफिलमेंट नहीं होगा। अपने अंदर जब तक हमें शांति को नहीं खोजेंगे, हमको बाहर से शांति नहीं मिलेगी। और सबके अंदर, हमारे अंदर शांति भरी हुई है, क्योंकि हम शांति का स्वरूप ही हैं, हम आनंद का स्वरूप ही हैं। इसको बाहर नहीं ढूंढना है, हमको हमारे अंदर ढूंढना है। तो ये हमारा हो गया शांति ही। हाँ, अब अपैशुनम, हो अपैशुनम। अपैशुनम का ऑपोजिट क्या होता है? पिशुनता या पैशुनम, मतलब क्रिटिसाइज करना या किसी की मेनली जो हिंदी में एक वर्ड है चुगली करना, चुगलखोर, इसकी निंदा उससे कर रहे हैं, कंप्लेनिंग टोन में। क्यों? उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है हमारी, ताकि हम जैसा इस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं मतलब लोअर, आप उसके बारे में थोड़ा हाई सोचते हैं और अच्छा सोच रहे हैं उसके बारे में, तो प्लीज आप अपना लेवल थोड़ा नीचे लेके आइए, उसके बारे में थोड़ा अच्छा कम सोचिए। ये हिडन एजेंडा है हमारा जब हम लोग किसी के बारे में कंप्लेन करते हैं। इस चीज से भगवान नाराज होते हैं। ये दैवी संपत्ति नहीं है, पिशुनता बोलते हैं उसको। पर निंदा सम अग नहीं भाई, रामचरितमानस में है, ढूंढ के बताना का है। पर निंदा सम अघ नहीं भाई, उसके जैसा पाप नहीं है पर निंदा जैसा। पर निंदा सम अघ नहीं भाई। ठीक है? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो है रिपोर्ट और दूसरा है कंप्लेन करना। एक है रिपोर्टिंग और एक है कंप्लेन करना। तो रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे एक्चुअली जैसे किसी को हमने अपना माना हुआ है, हम आई कंसिडर हिम टू बी माइन, उसके बारे में हम रिपोर्ट कर रहे हैं। किसी बच्चे को मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर प्यार से ही मैं उसकी माँ को रिपोर्ट कर रही हूँ कि ऐसा ऐसा। या फिर हम लोग चलिए ऐसे देखते हैं कि एक्सरे, आज तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो हम देखें कि हम एक्सरे रिपोर्ट जो होते हैं, तो आई लव माई बॉडी या द डॉक्टर ऑल्सो वॉन्ट्स टू ट्रीट माई बॉडी, तो क्या होगा?
हम हमारे बॉडी को ट्रीट करना चाहते हो, वहां पे रिपोर्ट हो रहा है, वहां पे कंप्लेन नहीं है, दैट इज रिपोर्ट, ब्लड शुगर रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, वो सब रिपोर्टिंग हो रही है। तो इसके ऑपोजिट जस्ट कंप्लेन, कंप्लेन मतलब क्या हुआ, हम शिकायत कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं मतलब क्या, वही फिर से कि हम जिसके बारे में जो नेगेटिव जानते हैं आप नहीं जानते हैं, आप जान जाइए उसके बारे में ये नेगेटिव, तब आपको समझ में आएगा कि आप जो उसके बारे में इतनी तारीफ कर रहे हैं वो तारीफ के योग्य इतना नहीं है। इसको बोलते हैं पिशुनता, बहुत लो कैटेगरी की टेंडेंसी है ये, आसुरी वृत्ति है ये, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज से हमको दूर रहना चाहिए। और ये कब आता है, कब हम लोग ऐसे टेंडेंसीज होती है, जब आई नो दैट आई एम लैगिंग बिहाइंड, मैं पीछे हूँ, मेरे अंदर में कोई नेगेटिविटी है और मैं वो व्यक्ति जो है मुझसे आगे है और मैं उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तब हम जाके कहीं ना कहीं कंप्लेन करते हैं। जो व्यक्ति ऑलरेडी आगे है, जिसको पता है कि मेरे अंदर में गुण है, क्वालिटीज हैं, वो जाके कभी कंप्लेन नहीं करेगा, वो क्योंकि आगे ही है, उसको पता है। पर ये व्यक्ति जो पीछे लैग कर रहा है, इससे गड़बड़ हो जाती है। ये कई इंस्टीट्यूशंस को, कई घरों को, कई सारी जगहों को इस पिशुनता ने तोड़ा हुआ है, पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसकी बुराई उससे करना, उसकी बुराई इससे करना, सारे के सारे टीवी सीरियल्स तो इसी पे बनते हैं ना, स्पेशली लेडीज वाला जो डिपार्टमेंट है सब इसी से बनता है। ये सब आसुरी टेंडेंसी है, ठीक है। तो अगर हमारा जीवन जो है वो बहुत ट्रूथ ओरिएंटेड है, ट्रूथ ओरिएंटेड मतलब सत्य ओरिएंटेड है, हम सत्य के पीछे हैं, तब क्या होगा, हम अपने बारे में भी सोचें। हमको सिर्फ दूसरों की नेगेटिविटी क्यों दिखाई दे रही है, हम अपने बारे में भी सोचे कि हमारे अंदर भी कितनी गड़बड़ी है। बोलते हैं ना, जब हम ऐसे करके किसी को उंगली दिखाते हैं, सॉरी मैं आपकी तरफ पॉइंट नहीं करना चाहती, पर ऐसे करके उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली जो है हमारी तरफ पॉइंट हो रही है, तो गड़बड़ी किसमें, ज्यादा गड़बड़ी तो हमारे अंदर है। इसलिए जब भी ऐसी कोई वृत्ति आए, हमें सोचना चाहिए कि ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में हम कंप्लेंट तो कर रहे हैं, पर मेरे अंदर में क्या वो सारी चीजें एकदम नहीं है, दूध के धुले हुए हैं हम, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारी भी सारी की सारी गड़बड़ियां फिर बताइए, या हमारे अंदर भी ये सारी चीजें हैं। जब हम अपने अंदर की इतनी सारी गड़बड़ियां हम छुपा सकते हैं, हम दूसरों की भी छुपा सकते हैं, पर क्योंकि हमने उसको अपने से अलग माना हुआ है, ये पिशुनता हो गया, ये आसुरी टेंडेंसी होगी जो भगवान को पसंद नहीं है। तो दैवी संपत्ति बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, जैसे हमारे अंदर में इसके ऑपोजिट सबको हम अपना जब बना के चलते हैं, एक माँ जो है बच्चे का गड़बड़ देख रही है, देख के भी क्या करती है, उसको सुधारने की कोशिश करती है। ये नहीं कि पड़ोसी को जाके बता रही है या दूसरे को जाके बता रही है, इसने ऐसा किया, ये गड़बड़ करता है, ऐसा करता है, वो देख के उसको ठीक कर रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपैशुनता। साधु हम सब लोगों को अंदर से बनना पड़ेगा। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, ये भी ढूंढना मेरे लिए। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, कपास के तरह होता है साधु चरित्र, रामचरितमानस से बोला जाता है साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। कैसा है वो उसका चरित्र, ऐसा है विमल विशद गुणमय फल जासु। 3 क्वालिटीज है उसमें, 3 क्या क्वालिटीज है उसमें। एक तो है वो विशद, विमल, विमल मतलब वाइट, विमल विशद, विशद मतलब उसमें कोई रस नहीं है अपना, और गुणमय, उसको अगर हम थ्रेड बनाने की कोशिश करेंगे थ्रेड में बन जाएगा। तो क्या होता है उससे क्या होता है, जो सही दुख परिचित्र दुरावा, वो अपने ऊपर ही वो दुख सहन करता है। कौन, वो कपास, और वो उसको प्रेशर से उसको करके वो थ्रेड बनाया जाता है, उससे फिर कपड़ा बनता है। और कपड़ा क्या करता है,
बंद नीय जही जस जग पावा, और वो कपड़ा बना के दूसरे के शरीर के जो छिद्र है या ब्लैक स्पॉट्स है या डार्क स्पॉट्स है उसको वो ढक रहा है। और इसीलिए साधु का चरित्र जो है वो इतना निर्मल है और उसको यश प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद पीड़ा सह के भी वो सामने वाले का दुख या दोष जो है उसको वो छुपा के रखा हुआ है उसने। ऐसा हमको बनना है। तो क्या बोलते हैं, साधु चरित्र, अरे साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, शुभ चरित्र कपासु विशद विमल गुणमय फल जासु। वैसा हमको बनना पड़ेगा, तब जाके हम लोग भगवान को हम प्रसन्न कर पाए। कौन क्या कर रहा है, किम कर्म इति व्यापृत चित्तम, भगवान भाष्यकार गीता में बोलते हैं कि कौन क्या कर रहा है उसके पीछे ज्यादा मत पड़ो, करने दो ना जिसको भी जो करना है। कभी कभी कोई टेंडेंसी होती है हर बार जाके उसने ऐसा किया, ये ऐसा हुआ, वो उधर कर रहा है। ये बच्चों में बहुत टेंडेंसी मिलेगी आपको। मेरी क्लासेस होती रहती है बच्चों की यहाँ पर, बाप रे उनको शांत कराते कराते ही मेरे 10-15 मिनट निकल जाते हैं। अम्मा इसने वो किया, उसने वो किया, उसने वहां पानी गिराया, उसने उधर गमला तोड़ा, उसने वहां पे मिट्टी फेंकी, इसने आज मुझे मारा, इसने मुझे आज खराब बोला, ये चलता रहता है। कुछ नहीं, उन बच्चों से हम ज्यादा वो नहीं है, अलग नहीं है। हमारे बस टॉपिक्स अलग हो गए, हम बड़े हो गए। मैं बोलती हूँ ना, हमारा खिलौना बचपन में वो था एक टेडी बेयर, दूसरा, अभी हमारा दूसरा हो गया। हमारे खिलौने बदलते जाते हैं, हमारी वृत्ति इज द सेम, आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम वृत्ति, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए इन सब चीजों पर हम लोग को थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पिशुनता की जो टेंडेंसी बहुत लो टेंडेंसी है, बहुत लो। क्या लो टेंडेंसी है कि दूसरा वाला जो है उसको प्यार ना करे, उसको बहुत ऊंचा अच्छा ना माने, हम जैसा मानते हैं वैसे ही देखे। ठीक है, तो ये अपैशुनता हो गया, अपैशुनम। हमने फर्स्ट लाइन जो है सेकंड श्लोक की कंप्लीट किया है। ये सारी दैवी संपत्ति हमारे अंदर भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे अंदर आए, और उससे क्या हो, हम भगवान को प्रसन्न कर पाए, और कुछ नहीं। हमारे भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं इन सब चीजों से, उसी से ही हमारी परिस्थिति ठीक रहेगी, मनस्थिति ठीक रहेगी, हमारे आसपास में संसार ठीक रहेगा, सब उसी से ही ठीक होगा। बाकी तो सब चलता रहेगा, बाकी सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछिए भगवान से जाके आज कि आप हमसे प्रसन्न हैं। अगर नहीं है, मैं आपके लिए क्या करूं जो आप प्रसन्न होंगे, बताइए। कुछ करना चाहता हूं मैं, आज के दिन कुछ करिए उनके लिए और उनको प्रसन्न करिए। कल का दिन पता नहीं आए ना आए, किसने देखा है। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिए कि प्रेजेंट मोमेंट में हमको हमारे भगवान के साथ रहना है, उनको प्रसन्न करते रहना है। ठीक है, आज का टाइम हो गया, हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।